नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। घाटी में आतंकियों के सफाए के लिए जम्मू कश्मीर के घने जंगलों और गुफाओं में सुरक्षा बल का बड़ा ऑपरेशन चल रहा। पीएम मोदी ने घाटी से आतंकवाद को मुक्त करने का वादा किया था और अब ऐसी खबर आ रही है कि सेना ने आतंकियों पर एक बड़ा चोट करने के लिए ऑपरेशन चलाया है और बताया जा रहा है कि घाटी से आतंक का खात्मा होने वाला है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक घाटी में स्थानीय आतंकवादियों की संख्या में कमी आई और इसे घाटी में बदलाव की तरफ देखा जा रहा है। एक भी आतंकी नहीं बचेगा। पीएम मोदी पूरा करेंगे अपना वादा। घाटी में सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन। हिंदुस्तान की सेना ने कसम खाई है कि अब घाटी से चुन चुनकर आतंकियों का सफाया किया जाएगा। सेना और सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर से आतंकियों के खात्मे के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। आतंकियों की तलाश के लिए जम्मू कश्मीर के जंगलों का कोना कोना सेना खंगाल रही है और गुफाओं में दुबके आतंकियों को ढूंढ रही है। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक कश्मीर में अभी 108 आतंकी एक्टिव हैं। सूत्रों के मुताबिक इसमें 67 विदेशी और 41 लोकल आतंकी हैं। विदेशी आतंकियों में कुछ घाटी में मौजूद हैं तो कुछ सीमा पार से साजिश रच रहे हैं। ये आतंकी या तो पाकिस्तान में बैठे हैं या पीओके से दहशतगर्दी के मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहे हैं, जिन्हें भारत में बैठे आतंकियों के मददगारों से मदद मिल रही है। टारगेट ऑन है और जैसे ही आतंकी रडार में आएंगे उनका नाम दुनिया से मिट जाएगा, क्योंकि सेना और सुरक्षा बल ने अपने पिछले ऑपरेशन में ये साबित भी किया है। आतंक के खिलाफ एक्शन से जुटा डेटा बताता है कि पिछले साल से अब तक 78 आतंकियों का सफाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में साल 2024 की शुरुआत से अब तक 7 आतंकी ढेर हो चुके हैं। 2023 में 71 आतंकी मारे गए थे, जिसमें 48 पाकिस्तानी और 23 घाटी से थे। 2022 में 183 आतंकी ढेर हुए थे, जिसमें 56 विदेशी और 127 स्थानीय थे। 2021 में 181 आतंकी मारे गए, जिसमें 30 पाकिस्तानी और 151 घाटी से थे। इस साल सेना और सुरक्षा बल ने 3 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकियों को ढेर किया। इसके बाद कुछ दिन पहले ही 2 आतंकियों को कश्मीर में मार गिराया गया और इस साल मारे आतंकियों की संख्या 7 पहुंची है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक घाटी में स्थानीय आतंकियों की संख्या में कमी आई है और इसे घाटी में बड़े बदलाव की तरह देखा जा रहा है। यही नहीं, सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशन से घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम कर आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पिछले साल 12 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की और सभी आतंकी नाकाम रहे। 2022 में 50 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें सुरक्षा बल ने 36 घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया। साल 2021 में 77 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। सुरक्षा बल ने 43 घुसपैठ को नाकाम किया है। यह आंकड़े बताते हैं कि नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल रही है। पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो रही है। आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी बौखलाहट पाकिस्तान और पीओके में बैठे आतंकियों में साफ दिख रही है। आतंकवादियों ने आज फिर से पाकिस्तान को खून से रंग दिया है। ग्वादर बंदरगाह के पास सोते हुए 7 मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर उन्हें मौत की नींद सुला दी गई। इस वारदात की जिम्मेदारी अभी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन ग्वादर में जिस तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक्टिव है, इस हत्याकांड के लिए भी इसी संगठन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कहना है कि वो दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आतंक को पनाह देने वाले देश में यह होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हिंदुस्तान में चुनाव हो, दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध हो, खाड़ी में इजराइल हमास जंग हो,
दुनिया में चाहे किसी तरह का विकास हो या बदलाव हो, पाकिस्तान का एजेंडा एक सूत्री है। एक ही काम है खून बहाना निर्दोषों का। आतंक की फैक्ट्री में फिर 7 मासूम मजदूर पीस दिए गए। सोते हुए मजदूरों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला। ग्वादर में सरे शाम आतंकवादियों ने फिर कहर बरपाया है। 7 मजदूर जो कि एक सैलून में काम करते थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। 7 लोगों की मौत हो गई, एक जख्मी है। लेकिन पाकिस्तान में ये ओपन एंड शट केस है। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि दिन दहाड़े AK-47 और रॉकेट लॉन्चरों से लैस आतंकवादी शहर गांव गलियों में घूमते हैं और जब चाहें जैसे चाहें जिसे चाहें उसे मौत की नींद सुला देते हैं। ग्वादर इस वक्त खून, मौत और मातम का अड्डा बन चुका है। आपको आगे दिखाएंगे कि ग्वादर में बार बार आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ग्वादर का भूगोल बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ग्वादर बलूचिस्तान प्रांत के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में स्थित है। ग्वादर के दक्षिण में लहराता अरेबियन सी है, पश्चिम में ईरान पड़ता है और उत्तर में अफगानिस्तान का इलाका है। ग्वादर पाकिस्तान का वो क्षेत्र है जहां कहने भर के लिए पाकिस्तान की हुकूमत चलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान की सीमा पार कराने वाले आतंकवादी ग्वादर के बेगुनाहों पर मौत बनकर बरसते हैं। ग्वादर की पुलिस, पाकिस्तान की फोर्स और तमाम सुरक्षा एजेंसियां देखती रह जाती हैं और मौत के सौदागर ग्वादर को खून से रंग देते हैं। इस हमले के 3 हफ्ते पहले भी बलूचिस्तान के नुश्की जिले में अज्ञात हमलावरों ने 11 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावरों ने 2 अलग अलग जगहों पर 9 लोगों को मार गिराया था। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए। पाकिस्तान अपनों के ही हाथों मसला जा रहा है, मर रहा है। आतंक की जिस नर्सरी को पाकिस्तान सींचता रहा है, अब वो पेड़ बन चुका है और गहरे जमीन में इतना गड़ा है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की फौज उसका बाल बांका भी नहीं कर सकती। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ग्वादर ही बार बार आतंकियों के निशाने पर क्यों होता है। ग्वादर में बलूच लिबरेशन आर्मी बहुत एक्टिव है। इसका कारण आज का नहीं है, इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना होगा, जहां से आग सुलगनी शुरू हुई जो अब ग्वादर को जला रही है। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो खुद को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। ऐसा नहीं हो सका, इसलिए इस प्रांत के लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के साथ संघर्ष चलता रहा और वो आज भी बरकरार है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह एक्टिव हैं। इन्हीं में से सबसे पुराने और असरदार संगठनों में से एक BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज के जुल्म और अत्याचारों की कहानियों से तारीखें पटी पड़ी हैं, लेकिन बलूचों का विरोध कम नहीं हुआ। सशस्त्र विरोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। ग्वादर में हमले का जो दूसरा कारण है उसे समझना भी बहुत जरूरी है। हमलों का एक और कारण है, ग्वादर में चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के कारण पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक गलियारा। यहाँ अलगाववादी लंबे समय से प्रांत के नेचुरल रिसोर्सेज में अधिक हिस्सेदारी की मांग को लेकर सरकार से लड़ रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान में मासूमों की जान का सौदा सिर्फ आतंकवादी नहीं कर रहे, बल्कि इसमें चीन भी शामिल है, जिसकी नजर ग्वादर बंदरगाह पर है, जहां चीन को फायदा ही फायदा दिखता है। चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके चक्कर में वो बलूचों का हक मार रहा है। पाकिस्तान चीन के कर्ज के बोझ से दबा है और वो चीन को आंख नहीं दिखा सकता, लिहाजा बलूचिस्तान में खून पर खून हो रहे हैं। क्या आप किसी ऐसे अस्पताल में अपना इलाज कराने की सोच सकते हैं जिसे एक एक सफाई कर्मी चला रहा हो? नहीं ना,
डूंगरपुर में ऐसा ही मामला सामने आया है। फर्जी अस्पताल में भारी मात्रा में मिली दवाइयां। एक अस्पताल में सफाई कर्मचारी था झोला छाप। अस्पताल का कोना कोना छान मारा, लेकिन बीमार को सेहत की दवा देने वाले, अपने आप को डॉक्टर कहने वाले जनाब नजर नहीं आए। सचमुच झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट की दबिश की इत्तला मिलते ही सिर पर पांव रख करके भाग गए। तस्वीरें डूंगरपुर की हैं, जहां चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने सिमलवाड़ा ब्लॉक में एक फर्जी अस्पताल को सीज किया। जहां पर टीम के आने की भनक लगने से टीम के पहुंचने से पूर्व ही झोला छाप चिकित्सक वहां से भाग गया। मौके पर बहुत सारी मेडिसिन मिली, जिसमें प्रसूति करवाने वाली दवाइयां तथा अन्य दवाइयां मिली। अस्पताल में एक प्रसूता और एक मरीज के भर्ती होने की खबर है। दबिश देने वाली टीम ने अस्पताल में भर्ती दोनों मरीजों को सीएससी में भर्ती करवाया। मौके पर एक प्रसूता मिली, जिसकी डिलीवरी उसने सुबह करवाई थी, तथा एक और मरीज पाया गया उल्टी दस्त का, जिसके वहां ड्रिप चल रही थी। प्रसूता को 108 के जरिए पास में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डूंगरसाड़ में शिफ्ट कर दिया गया है। अब भोले भाले लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले नीम हकीम को जानिए। 3 साल पहले गुजरात के अहमदाबाद में एक अस्पताल में सफाई कर्मचारी था, जहां वो प्रसव ड्रिप लगाना सीख गया और पुनावाड़ा में अपना 8 बेड का अस्पताल खोला था। 3 साल की बड़ी ठसक के साथ अस्पताल चला रहा था। जिस इमारत में फर्जी अस्पताल चल रहा था, उसे एक सरकारी शिक्षक ने किराए पर दे रखा था। दबिश देने वाली टीम ने अस्पताल सीज कर दिया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। गाजा की लड़ाई के साथ यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो चुकी है। यूक्रेन के जनरल ने अब जेलेंस्की से कह दिया कि अगर उनके पास हथियार नहीं पहुंचे तो रूस यूक्रेन के अंदर लाशों का हाईवे तैयार कर देगा। रूस के रक्षा मंत्री ने इस नई हैवी मशीन गन को देखकर बता दिया है कि यूक्रेन के कौन से टारगेट अब खत्म होने वाले हैं। 3 बैरल वाली ये हैवी मशीन गन खासतौर से ड्रोन को खत्म करने के लिए बनाई गई है। इसमें रिफ्लेक्स साइट भी लगी है ताकि निशाना चूके नहीं, ड्रोन 100% मारा जाए। डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने वो ड्रोन भी देखा, जो खासतौर से ग्रेनेड ड्रॉप करने के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद रूस के कमांडर्स की वो मीटिंग हुई, जिसमें यूक्रेन को बहुत बड़ा शॉक दिया जाने की तैयारी हुई। मई 2024 यूक्रेन के लिए वो आफत लेकर आया है, जिसका सामना जेलेंस्की ने अभी तक नहीं किया है। यूक्रेन को डर है कि मई 2024 में रूस ने उसके 100 टुकड़े करने का प्लान बना लिया है। खतरा इतना बड़ा है कि यूक्रेन के जनरल की तरफ से होश खो देने वाला बयान आ रहा है। यूक्रेन के कमांडर ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने पैनिक बटन दबा दिया है। जनरल सिरिस्की ने कहा है कि रूस पूरी फ्रंट लाइन पर आग बरसा रहा है। सबसे बड़ा खतरा उस फ्रंट को है जहां कुछ दिन पहले जेलेंस्की ने दौरा किया है। ट्रेंच में घूमकर जेलेंस्की ने देखा कि रूस की फौज कितनी दूरी पर खड़ी हुई है। ये डोनेस्क के आसपास का फ्रंट है और यहीं करीब में ही चशीव यार इलाके के 3 तरफ रूस की फौज ने घेरा डाल लिया है। अब इस इलाके में यूक्रेन के कमांडर ने दबी जुबान में बता दिया है कि रूस से बचना आसान नहीं होगा। Лінія оборони довкола Часового Яру є дуже динамічною. Можна сказати, вона вся палає у вогні. यूक्रेन के कर्नल का डर सही है। रूस ने चशीव यार से 100 किलोमीटर दूर
नोवोमी खलीफका इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये जगह भी डोनेट्स्क के करीब है। हफ्तों की गोलीबारी के बाद रूस ने यहां ड्रोन से वीडियो बनाकर दिखा दिया कि उसका इलाके पर कब्जा हो चुका है। पुतिन अब रहम दिखाने के मूड में नहीं है। पुतिन को रिजल्ट चाहिए, इसीलिए मई के महीने की शुरुआत ऐसे हमलों से हो रही है। ये दक्षिण यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा है और यहाँ काला सागर के करीब बनी इस इमारत पर रूस की मिसाइल गिरी है। इसे हैरी पॉटर कैसल कहा जाता था। Щоденні російські ракетні удари, щоденні спроби окупанта зруйнувати більше наших позицій. Все це можна зупинити, можна зірвати російські наступальні плани. Але для цього українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів, на патріоти, які потрібні. ज़ेलेंस्की की बात अगर आपने गौर से समझी तो उन्होंने 3 बात कही है। रूस की मिसाइल कयामत बनकर बरस रही है, यूक्रेन को इन मिसाइलों को रोकने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए और रूस के टारगेट को तबाह करने के लिए 155 मिलीमीटर के गोलों की जरूरत है। ज़ेलेंस्की को साफ साफ पुतिन का मई प्लान नजर आ रहा है। इसी प्लान की वजह से यूक्रेन पर 100 टुकड़ों वाला खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने भी इस युद्ध को लंबा खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 60 अरब डॉलर की मदद यूक्रेन को पहुंचाने का ऐलान हो चुका है, जबकि $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ के हथियार फौरन सप्लाई करने की तैयारी हो चुकी है। यही बात बताने के लिए ज़ेलेंस्की हर फ्रंट पर दौड़े दौड़े पहुंच रहे हैं ताकि फौज का हौसला न टूटे, क्योंकि कई फ्रंट से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि गोला बारूद खत्म होने की वजह से यूक्रेन के सैनिकों की हिम्मत टूट रही है, क्योंकि रूस की मिसाइलें यूक्रेन पर मौत बनकर बरस रही हैं। One of Ukraine's biggest और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।